नमस्कार। मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, एक चर्चा है। चर्चा यह है कि मोदी अमित शाह की जोड़ी और पहले के भाजपा में एक फर्क है। ये जोड़ी देश के उन हिस्सों से चुन चुन कर नगीने निकाल कर लाती है जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। पद्म पुरस्कार उसका उदाहरण है। और पार्टी के अंदर जिस तरह के लोगों को इन्होंने मुख्यमंत्री बनाया, पुराने संघनिष्ठ कार्यकर्ताओं को जो संगठन में वर्षों से काम कर रहे थे। पर आज हम मुख्यमंत्रियों की चर्चा करने नहीं बैठे हैं। आज हम बिहार झारखंड के बॉर्डर पर एक ऐसे लोकसभा क्षेत्र में हैं जो कहा जाता है कि क्षेत्रफल के लिहाज से भारत का सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र है। और उस लोकसभा क्षेत्र में खुद मोदी जी ने चुनकर एक ऐसे नगीने को टिकट दिया है जिसके बारे में देश को जानना चाहिए। कौन है वो? आज हमारे साथ हैं कालीचरण सिंह जी। कालीचरण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सादर धन्यवाद। कालीचरण जी, बहुत सारे लोग नहीं जानते, दिल्ली से लेकर रांची तक झारखंड में चर्चा है कि कोई नया आदमी आया है बीजेपी में और उसको टिकट दे दिया गया है। क्या वाकई आप नए हैं? मैं भारतीय जनता पार्टी में 1986 में पहली बार भाजपा का प्रखंड अध्यक्ष बना, जब हजारीबाग जिला हुआ करता था। भारतीय जनता पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष के समय सीमा समाप्त के बाद मैं युवा मोर्चा का जिला का महामंत्री बना। इसके बाद मैं युवा मोर्चा का जिला अध्यक्ष 3 बार 6 वर्षों तक मैं रहा। इसके बाद मैं बिहार प्रदेश में युवा मोर्चा में प्रदेश का पदाधिकारी रहा। पुनः फिर वनांचल प्रदेश उन दिनों हुआ करता था, जो आज झारखंड प्रदेश है, उसका युवा मोर्चा में मैं संगठन प्रभारी हुआ करता था। जब झारखंड अलग हुआ तो भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा का मैं पहला प्रदेश अध्यक्ष बना। उसके बाद समय समाप्त होने के बाद मैं राष्ट्रीय मंत्री बना। फिर मैं किसान मोर्चा का राष्ट्रीय महामंत्री बना। अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का उपाध्यक्ष हूँ और मैं संघ का स्वयंसेवक 74 से हूँ। बालकाल से स्वयंसेवक हूँ। मैं जेपी आंदोलन में भी शाखा लगाते हुए मैं पकड़ा गया था, थाने में पिताजी के गारंटी पर छोड़ा गया था। तो मैं भारतीय जनता पार्टी तो झारखंड प्रदेश के, हमको लगता है कि जितने भी अब तक के कार्यकर्ता हैं जो प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं या प्रदेश के प्रधान, वो लगभग मेरे साथ काम किए। मैं तो सभी के साथ काम किया हूँ। बाबूलाल जी के साथ तो मैं 94 से मैं काम किया हूँ। इसके बाद भी ये कहाँ से प्रश्न उठता है कि भारतीय जनता पार्टी में नए हैं, ये मुझे जो स्वयं समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी के आप पुराने कार्यकर्ता हैं, पर चतरा के लिए कहा जा रहा है कि आजादी के बाद पहली बार किसी स्थानीय को टिकट दिया गया है। आप घूम रहे होंगे इलाके में, कैसा रिस्पॉन्स है अब तक? बहुत स्नेह है, बहुत आशीर्वाद है और बहुत उत्साहवर्धक विवेचना है वो। एक तो मैं बता दूं आपको कि देश में आदरणीय मोदी जी और आदरणीय अमित शाह जी का जो कार्य है, केंद्र की सरकार ने लोक जन कल्याणकारी योजनाओं का जो शुभारंभ किया है, इतना इम्पैक्ट है ना कि हम 10 कदम आगे जाके उनको अभिवादन करके कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार हूं, तो इसके पहले ही वो कह देते अरे भाई मैं मोदी जी के सिवा कोई है ही नहीं। महिलाएं तो 10 कदम आगे बढ़ती हैं, दलित परिवार आगे बढ़ते हैं, आदिवासी परिवार बढ़ते हैं, यहाँ तो क्या अल्पसंख्यकों का गजब का उनका रुझान है। तो इस देश में मोदी जी आदरणीय और आदरणीय अमित शाह जी ने ऐसे ऐसे काम किए हैं ना कि कोई किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ती। और इतना आशीर्वाद मुझे मिल रहा है इस समय कि देश की आजादी के बाद 1957 में पहली बार लोकसभा चतरा क्षेत्र का अस्तित्व आया। उसके बाद से कोई लोकसभा क्षेत्र में राष्ट्रीय पार्टी का कोई स्थानीय उम्मीदवार एकमात्र पहली बार मैं चुनाव लड़ रहा हूं। तो इतना स्नेह है कि घर का बेटा चुनाव लड़ रहा है, इसी मिट्टी में जन्मा है, इसी मिट्टी में बढ़ा है, पला है, लोगों के साथ दीवारों में लेखन किया है, पोस्टर साटा है, नारे लगाया है, कार्यक्रम किया है। तो मुझे कोई पहचानने में कोई दिक्कत किसी को नहीं हो रही है मुझे, और बहुत स्नेह मिल रहा है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हम तो केवल निमित्त मात्र हैं, कार्यकर्ता तो हैं,
लेकिन मोदी जी के नाम पर तो इतना उछाल है, आदरणीय अमित शाह जी के नाम पर इतना उछाल है कि कोई सुनने को कोई तैयार नहीं है। सामने वाला कोई कौन उम्मीदवार है, कोई सुन नहीं रहा, देख नहीं रहा, केवल बस भगवा मैं, मोदी जी, नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित भाई शाह का केवल नारा लग रहा है। नरेंद्र भाई मोदी जी और अमित भाई शाह का केवल नारा लग रहा है। नहीं, तो आप कह रहे हैं कि मोदी जी बहुत अच्छा काम किए हैं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उसके उम्मीदवार इसलिए कह रहे हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मोदी जी ने देश को बेच दिया, सब कुछ बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे बेच दिया। कौन सा ऐसा कार्यक्रम है जो कि जनता को पसंद आ रही, बताइए ना, किया क्या है जनता के लिए? आप मुझे जरा गंभीरता से विचार करिए, पीछे 5 वर्ष, 7 वर्ष, 8 वर्ष चले जाए, मोदी जी ने ऐसे ऐसे कार्य किया है जो देश हतप्रभ था। आप जैसे रुपये की बंदी की बात करिए, आप डिमोनेटाइजेशन की बात करिए, आप सब लोग कह रहे थे कितने लोग मर गए, लाइन में हो गए, इसके बावजूद जी जनता ने मोदी जी को इतना वोट से जिताया कि पिछले बार 2014 में जितने लोकसभा सदस्यों की संख्या थी उससे ज्यादा 2019 में आया। आप इतने दिनों से ये चर्चा था 370 कहीं अगर छुआ तो देश में आग लग जाएगा, तिरंगा को कंधा नहीं देगा, देखा नहीं। उसके बाद क्या हो गया? अयोध्या का मामला कितने दिनों से लटका हुआ था, देख लीजिए आप। कोरोना काल में अन्न का जो परिस्थिति था, एक एक गांव में लोग कहते हैं कि कोरोना काल में भी मोदी जी ने फ्री अनाज दिया। एक एक जनता, एक एक लोग कह रहे हैं कि सारे गरीब परिवार कह रहे हैं देश में गरीबों की संख्या ज्यादा कल हुआ करती थी, आज तो घटा है। कांग्रेस गरीबों के नारा देकर 60 साल आनंद लिया, क्या किया गरीबों के लिए? आज मोदी जी 10 वर्षों में जो गरीबों के उत्थान के लिए किया, आप किसी क्षेत्र में चले जाए, आप शौचालय के क्षेत्र में चले जाए, उज्ज्वला योजना के क्षेत्र में आप चले जाए, आयुष्मान कार्ड के क्षेत्र में चले जाए, आप किसी भी क्षेत्र में जाए, चाहे विदेश नीति पर आप चले जाए, विदेश की स्थिति पर चले जाए। कल पाकिस्तान धमकी देता था कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, अभिनंदन को 48 घंटे तो नहीं रख सका। तो मोदी जी के एक एक चीजों को देश की साधारण परिवार जो खेत गांव कल्याणों में काम कर रहा है वो भी रोज समाचार में सुनता है, और वो भी उनका फैन है, और वो भी ताली पीटता है, और वो भी उनके बारे में नारा लगाता है, कौन नहीं जानता। और बात रही विपक्ष की, तो जो देश में 400 सीट से ऊपर लाने वाली कांग्रेस पार्टी के ये हाल है 50 सीट नहीं ला पा रही है। इनके नेता को पता ही नहीं कि हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और विपक्ष कहीं दिख कहीं रहा है क्या? कभी रेलवे का बेचने कहेंगे कि एयरपोर्ट बेचने कहेंगे, बात समझ में नहीं आती। बिक्री कार से समझते हैं कि ये जुमला बोलते हैं, और जनता इनके झांसे में कहाँ आ रही है? पिछले बार तो बहुत चिल्ला रहे थे कि इतने लोग लाइन में मर गए, इतने गरीबी, कोरोना हो गया, सारे लोग तो एकदम मोदी जी की जहां भी जिन राज्यों में चुनाव रहा है, आप लोकसभा मान लीजिए कह सकते हैं कि कोरोना के बाद पहली बार हो रहा है, लेकिन उन राज्यों में तो चुनाव हुआ। मध्य प्रदेश देखिए, छत्तीसगढ़ देखिए, राजस्थान देखिए, कहाँ राज्यों की बात करते हैं? सारे जगह मोदी जी के नाम पर वोट इतना मिला कि सारे राज्यों में सरकारें हैं। कांग्रेस कहाँ चली गई पता ही नहीं चलता। वामपंथियों का तो कोई नाम लेने वाला नहीं। पश्चिम बंगाल में जहां उनकी जमीन थी वो चले गए, वो अपने सांसद नहीं जिता पा रहे। इसके बाद भी आप जबरदस्ती कोई बेवकूफ की तरह बात करें मोदी जी के बारे में, तो ये तो ताज्जुब है ना भाई। नहीं, आखिरी सवाल है, आप कह रहे हैं कि विपक्ष बिल्कुल कमजोर है, लेकिन देखिए ना कितना बढ़िया घोषणा पत्र लाया है कांग्रेस ने। वो कह रहे हैं कि हम कास्ट सर्वे कराएंगे, उसके बाद आर्थिक सर्वे कराएंगे, और जिसके पास ज्यादा पैसा रहेगा उससे लेके गरीबों में बांट देंगे। तो ये आपको अच्छा नहीं लगा ये? कांग्रेस पार्टी तो देश की आजादी के बाद घोषणा पत्र लाइए रही है, क्या कर रहा है सो देश की जनता देख रही है। अगर देश की जनता के लिए अगर हितों की रक्षा 60 वर्षों में किया होता तो आज देश की हालत, गरीबों की इतनी संख्या नहीं बढ़ी होती, किसान आत्मदाह नहीं उनके राज्यों में किए, उनके शासनकाल में किए होते। हमारे मोदी जी के आने के बाद कहाँ किसान, कभी एक भी अखबार में, प्रिंट मीडिया में मुझे तो नहीं लगता आप लोगों ने कभी उठाया कि किसान आत्महत्या किया है। अब ये कहने और करने में बहुत अंतर होता है। इसलिए कौन सा घोषणा पत्र कब लाते हैं, उनको तो राजस्थान में तो घोषणा पत्र विधानसभा में लाए थे, वहां तो कुछ टूट फूट नहीं हुआ था, विधायक तो नहीं भागे थे, क्यों सरकार उनकी चली गई? छत्तीसगढ़ में क्यों सरकार चली गई? बहुत काबिल आदमी है वो, बड़े अच्छे घोषणा पत्र लाते हैं, तो जनता उनसे क्यों भागती है? उनके घोषणा पत्र को जनता समझती है, उनकी नियत को समझती है, उनके नियति को समझती है, कार्य करने की प्रणाली को समझती है। इसलिए अब वो क्या बोलते हैं, जनता सब उनको ठोकर मार चुकी है। और मुझे लगता है कि अगले लंबे समय तक विकसित भारत, जब जो 1947 2047 का जो चर्चा हमारे आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी करते हैं, वहां तक तो उम्मीद ना रखें वो।
कि दूसरा काम ढूंढ लें, मुझे नहीं लगता ऐसा। तो ये थे कालीचरण सिंह, झारखंड के चतरा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार। चतरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि कत्था के प्रोडक्शन को लेकर कई तरह की यहाँ चर्चाएं होती रही। वर्षों तक ये जिला नक्सलवाद की चपेट में रहा। एक जमाना ऐसा था कि शाम 6 बजे के बाद यहाँ दुकानें बंद हो जाया करती थी। आज उस चतरा में विकास की हल्की सी किरण दिखती है। रोड चकाचक है, चारों तरफ खुशहाली सा वातावरण दिखता है, और जिस बारे में सबसे ज्यादा लोग चर्चा कर रहे हैं वो ये कि मोदी जी ने हर किसान को 6,000 रुपए साल भर में दिए। हर गरीब को आयुष्मान योजना से 5 लाख तक का मुफ्त इलाज किया। लोग अनाज बांटो योजना की चर्चा करते हैं, हर घर नल जल की योजना की चर्चा करते हैं, बहुत सारी ऐसी बातें। तो देखना यह है कि क्या चतरा के लोगों का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलता है या नहीं। और सबसे बड़ी बात, क्या पहली बार एक स्थानीय उम्मीदवार चतरा की जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरता है या नहीं। नमस्कार।